इन 10 जगहों पर चुप रहो। जी हाँ दोस्तों, आपका जीवन बदलने लग जाएगा। चुप रहना जीवन में बड़ा जरूरी है। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ स्थितियों में चुप रह जाना, जी हाँ दोस्तों, आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। जब कोई तुम्हें गुस्से में गालियां देता है और तुम मुस्कुरा कर चुप रहते हो, जब कोई तुम्हारा अपमान करता है और तुम मौन रहकर उसे क्षमा कर देते हो। जी हाँ दोस्तों, जब तुम्हारे पास जवाब होता है लेकिन तुम उसे बोलने की बजाय खामोशी से जीत जाते हो। यही मौन, यही चुप्पी एक समय पर कहते हैं कि बुद्ध की सबसे ताकतवर सीख थी। और आज हम तुम्हें कहीं की एक ऐसी यात्रा पर जहां गौतम बुद्ध ने बताया कि जिंदगी में 10 जगह होती है जहां इंसान को हमेशा चुप रहना चाहिए, क्योंकि वहां बोलना नहीं, समझना जरूरी होता है। और जहां समझ आ जाए वहां शांति अपने आप आ जाती है। बुद्ध और आनंद की बातचीत। एक शाम आनंद, जो बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य थे, ध्यान से उठे और उन्होंने बुद्ध से पूछ बैठा कि भगवान, क्या हर समय सच बोलना जरूरी है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, नहीं। तो आनंद, कुछ सच्चाइयां ऐसी होती हैं जिन्हें बोलने से ज्यादा चुप रहना बेहतर होता है। जी हाँ दोस्तों, आज हम उन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं। 10 ऐसे स्थान जहां मौन रहना सबसे बड़ी समझदारी है। पहली स्थिति, जब सामने वाला क्रोध में हो। एक बार एक आदमी बुद्ध के पास आया, आंखों में आग, चेहरे पर गुस्सा और जुबान जहर से भी ज्यादा कड़वी। वो चिल्लाया, तुम ढोंगी हो और तुमने मेरे बेटे को भटका दिया है। तुम लोगों को जंगल में घुमाते हो पर छोड़ने को कहते हो। बुद्ध चुप रहे, उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा, बस उसे शांत निगाहों से देखते रहे। वो आदमी, जी हाँ, और भड़का हुआ, क्यों चुप हो, जवाब क्यों नहीं देते? बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, अगर कोई व्यक्ति तुम्हें एक तोहफा देना चाहता है और तुम इसे लेने से इनकार कर दो तो वह तोहफा किसके पास रह जाता है? आदमी चौंका। बुद्ध बोले, मैंने तुम्हारा क्रोध स्वीकार नहीं किया, इसलिए वह अब भी तुम्हारा ही है। फिर उन्होंने आनंद की ओर देखा और कहा, क्रोध एक आग की तरह होता है, अगर तुम उसमें कूदोगे तो जल जाओगे, लेकिन अगर तुम दूर खड़े होकर उसे बुझने दो तो वह सिर्फ धुआं बनकर उड़ जाएगा। सच्चाई यह है, जब कोई क्रोध में होता है तो वह खुद पर नियंत्रण खो चुका होता है। वो आपे में नहीं रहता, उसका मन एक तूफान बन चुका होता है। और तूफान के बीच तर्क करना बुद्धिमानी नहीं, पागलपन होता है। बुद्ध हमें सिखाते हैं, ऐसे समय पर चुप रहना कायरता नहीं, बल्कि वह धैर्य है जो मनुष्य को श्रेष्ठ और महान बनाता है। दूसरी स्थिति, जब कोई तुम्हें जानबूझकर नीचा दिखा रहा हो। किसी दिन आनंद ने पूछा, भगवान, कुछ लोग मेरे पीछे मेरी निंदा करते हैं, मुझे कमजोर समझते हैं, कभी कभी लगता है उन्हें जवाब देना चाहिए। बुद्ध मुस्कुराए, आनंद, क्या तुमने कभी किसी ऊंचे पर्वत को देखा है? क्या वह पर्वत नीचे से फेंके गए पत्थरों से हिलता है? आनंद ने सिर हिलाया, नहीं भगवान, पर्वत अड़िग रहता है। बुद्ध बोले, तुम्हारा चरित्र उस पर्वत की तरह है, या फिर उस पर्वत की तरह होना चाहिए। लोग क्या कहते हैं वह उनका कर्म है, तुम क्या सुनते हो वह तुम्हारा चुनाव है। कई बार लोग सिर्फ इसलिए तुम्हें नीचा दिखाना चाहते हैं क्योंकि वह जानते हैं कि तुम उनसे ऊंचे हो। उनके पास शब्दों का हथियार होता है, लेकिन तुम्हारे पास मौन की ढाल होनी चाहिए, मौन की शक्ति होनी चाहिए। बुद्ध की यही शिक्षा है, अगर तुम पलटकर उत्तर दोगे तो तुम उनके स्तर तक गिर जाओगे, लेकिन अगर तुम शांत रहो तो तुम्हारी चुप्पी ही उनके घमंड को तोड़ देगी। और याद रखो, जिन्हें जवाब देने की जरूरत नहीं होती वो सबसे ऊंचे होते हैं। तीसरी स्थिति, जब कोई तुम्हारी बात सुनने को तैयार ही ना हो। एक बार एक युवा ब्राह्मण बुद्ध के पास आया, बहुत सारे सवाल लेकर आया, लेकिन दिल में अहंकार भरकर। वो बोला, तुम जिस मोक्ष की बात करते हो वो मेरी किताबों में नहीं लिखा, तुम्हारा ध्यान, तपस्या, यह सब बेकार की बातें हैं। बुद्ध मुस्कुराए और कुछ नहीं बोले। ब्राह्मण चौंका, कुछ कहोगे? नहीं। बुद्ध बोले, सिर्फ वही बोलना चाहिए जहां सुनने वाला हो, सिर्फ वही बोले जहां कोई सुनने वाला हो। और फिर उन्होंने एक कथा सुनाई, अगर एक बीज ऐसी जमीन पर डाला जाए जहां नमी न हो, सूर्य की किरण ना हो, तो क्या वो उगेगा? आनंद ने कहा, नहीं। बुद्ध बोले, उसी तरह ज्ञान का बीज भी तब तक नहीं उग सकता जब तक मन सुनने के लिए तैयार ना हो। इसलिए बुद्ध कहते हैं, मूर्ख से बहस मत करो, वह पहले तुम्हें अपने स्तर पर लाएगा, फिर अनुभव से हरा देगा। ऐसे लोगों के सामने चुप रहना खुद की ऊर्जा को बचाने जैसा है, क्योंकि हर सवाल जवाब मांगता नहीं, कुछ सवाल सिर्फ मौन से ही पूछते हैं। चौथी स्थिति, जब तुम्हें गुस्सा
आए एक दिन एक शिष्य ने बुद्ध से पूछा, जब मन बहुत दुखी हो तब कोई हमारा अपमान कर दे। जी हाँ, जब मन दुखी और कोई हमारा अपमान करे और अंदर से आग की तरह गुस्सा उठे तब क्या करें। बुद्ध ने एक लोटा पानी मंगवाया। जी हाँ, उसे थामे हुए बोले, इस लोटे में तुम जहर मिला दो और फिर किसी प्यारे व्यक्ति को पीने को कहो, क्या दोगे। शिष्य ने कहा, नहीं, मैं जहर क्यों दूंगा। बुद्ध बोले, लेकिन जब तुम क्रोध में बोलते हो तो यही जहर अपने प्रियजनों को पिलाते हो। फर्क सिर्फ इतना है कि शब्दों का जहर होता है। क्रोध वो क्षण होता है जब आत्मा मन के अंधकार में खो जाती है और ऐसे समय में बोले गए शब्द न तीर की तरह कहीं कि वापस आते हैं, न तलवार की तरह मिटते हैं, वह हमेशा के लिए दिल में रह जाते हैं, घाव की तरह। इसलिए बुद्ध कहते हैं, अगर मन अशांत हो तो जुबान को शांत रखो, क्योंकि शब्द एक बार बाहर आ जाए तो उन्हें कभी वापस नहीं लिया जा सकता। कभी कभी चुप रह जाना किसी रिश्ते को टूटने से बचा लेता है। जी हाँ दोस्तों, और आजकल हम धड़ल्ले से ये सारी चीजें कर लेते हैं, मन में आए जो बोल लेते हैं। एक लड़ाई हुई और ऐसी पोल पट्टी खोल कर बैठ जाते हैं तो जो जीवन भर के लिए नासूर बन जाती है। हमेशा उस चीज का पछतावा रह जाता है कि मैंने इसको क्यों बताया, या फिर उस चीज का हमेशा पछतावा रहता है कि इसने मेरा विश्वास तोड़ा। इन सब चीज़ों का फिर बाद में बहुत पछतावा होता है और वो शब्द बोलने वाला भी पछता रहा होता है कि यार ये मैंने क्या बोल दिया, क्योंकि उस समय वो होश में नहीं था। जी हाँ, पांचवी स्थिति, जब सामने वाला तुम्हारी बात को तोड़ मरोड़ रहा हो। जी हाँ दोस्तों, जब तुम्हारा सामने वाला तुम्हारी बात को तोड़ मरोड़ रहा हो। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो तुम्हारे हर शब्द को तोड़ मरोड़ कर अपनी सच्चाई गढ़ते हैं। वह बहस नहीं करते, वह चाले चलते हैं। एक बार किसी राजा ने बुद्ध से सवाल किया। जी हाँ, एक बार किसी राजा ने बुद्ध से सवाल किया, अगर कोई बार बार मेरी कही बातों को गलत ढंग से फैलाए, मुझे झूठा साबित करे, तब मैं क्या करूं। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, राजन, अगर कोई तुम्हारी बातों को मोड़कर अपनी तलवार बना रहा है तो क्या तुम अपने ही शब्दों से खुद को घायल करोगे। फिर उन्होंने एक कथा सुनाई। एक साधु नदी के किनारे बैठा ध्यान कर रहा था। एक व्यक्ति आया और साधु के शब्दों को गलत अर्थों में लेकर गांव में फैलाने लगा। लोग साधु को ताना देने लगे, लेकिन साधु मौन रहा। वर्षों बाद उसी गांव ने साधु को महात्मा की तरह पूजा। बुद्ध बोले, सच हमेशा समय से साबित होता है। हमारी तुम्हारी चुप्पी तुम्हारी गरिमा की रक्षा करती है। इसलिए जहां लोग सिर्फ सुनेंगे, या फिर कहें कि जहां लोग सिर्फ सुनने नहीं तोड़ने के इरादे से आते हैं, तो वहां उत्तर नहीं होता, और उत्तर होता है मौन। छठवीं स्थिति, जब हमें सुना है कि आप एक ऐसे शिष्य ने, जब बुद्ध के पास एक और शिष्य आया, तो छठवीं स्थिति, बुद्ध के पास है, भगवान मैंने सुना है कि आपके एक शिष्य ने चोरी की है। वो दौड़ते हुए बुद्ध के पास आए कि आपके एक शिष्य ने चोरी की है, यह तो आपके आश्रम की मर्यादा को तोड़ता है। बुद्ध ने उसकी आंखों में देखा, शांति से पूछा, तुमने देखा नहीं, भगवान किसी ने बताया। बुद्ध मुस्कुराए, तो तुम वही कर रहे हो जो अधूरे ज्ञान वाले करते हैं। तुम सच नहीं जानते फिर भी न्याय करने आए हो। क्यों, तुम्हें पता है आधा सच पूरा झूठ बन सकता है। फिर उन्होंने कहा, सच्चाई एक खिला हुआ कमल है जो समय के साथ खुलता है। अगर हम अधूरी पंखुड़ियों पर राय देंगे तो तुम उसकी सुंदरता से वंचित रह जाओगे। बुद्ध सिखाते हैं, जो जानते हैं वह चुप रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि सच्चाई बोलने की मोहताज नहीं होती, वो धीरे धीरे खुद सामने आ जाती है। इसलिए जहां तुम्हारे पास पूरी कहानी ना हो, वहां मौन तुम्हारी समझदारी की पहचान बनता है। सातवीं स्थिति, जब कोई दुख में हो। एक दिन बुद्ध के पास एक महिला रोती हुई आई, कंधे पर अपने मृत बच्चे का शव उठाए। वो चिल्ला रही थी, भगवान मेरा बेटा मर गया, आप तो चमत्कारी हैं, कृपया कीजिए, उसे जीवित कर दीजिए। बुद्ध ने उसे देखा, एक क्षण चुप रहे, फिर कहा, मैं उसे वापस ला सकता हूँ, लेकिन पहले तुम मुझे एक ऐसा घर खोज कर लाओ जहां कभी कोई मरा ना हो। महिला दौड़ पड़ी, हर घर के द्वार पर गई, हर कोई यही कहता, हमने भी अपनों को खोया है। वो लौटी, शांत, चुप, उसके आंसू अब ज्ञान में बदल चुके थे। बुद्ध ने कुछ नहीं कहा, बस उसके पास बैठ गए। कभी कभी दुख में सबसे बड़ी दवा
कहें कि जब कोई नहीं होता बल्कि वह मौन होता है जो साथ निभाता है। बुद्ध कहते हैं जब कोई टूट रहा हो तो उसे उपदेश नहीं, बस एक मौन उपस्थिति चाहिए जो कहे मैं तेरे साथ हूँ, क्योंकि उस क्षण में सुनना नहीं महसूस करना जरूरी होता है। 8वीं स्थिति, जब कोई तुम्हारी हर बात में टोकता है। कभी कभी तुम कुछ कहने जाओ और सामने वाला हर वाक्य पर तुम्हारी किरकिरी करने लगे तो ऐसे लोग सुनने नहीं आए होते बल्कि जीतने आए होते हैं। बुद्ध के समय में एक तर्की ब्राह्मण आया जो हर बात में दलील देता, विरोध करता और बार बार बुद्ध की बातों को काटता। बुद्ध शांत रहे। आनंद ने पूछा, आप जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? आप क्यों नहीं जवाब दे रहे? वो तो आपका अपमान कर रहा है। बुद्ध मुस्कुराए, वो तीर चला रहा है, मैं उसे ढाल क्यों दूं? और फिर बोले, अहंकार जब विचारों से बड़ा हो जाए तो संवाद मर जाता है। ऐसे समय पर चुप रहना कोई हार नहीं बल्कि स्वयं को मानसिक विष से बचाना होता है। बुद्ध कहते हैं अगर कोई हर बात में टोक रहा है तो वह सीखने नहीं लड़ने आया है, और ऐसे युद्धों में मौन ही सबसे बुद्धिमानी है, क्योंकि कुछ लड़ाइयाँ जीतने के लिए नहीं छोड़ने के लिए होती है। 9वीं स्थिति, जब समय अनुकूल ना हो। बुद्ध एक गांव में उपदेश देने पहुंचे। एक युवक ने आकर कहा, भगवान मेरे पिता क्रोधी हैं, मेरी बात नहीं सुनते, मैं उन्हें आपका ज्ञान देना चाहता हूं। बुद्ध मुस्कुराए, अगर तुम किसी चीज कहें कि किसी बीज को पत्थर में बोओगे वह फल देगा नहीं, तो फिर ज्ञान भी उसी तरह है। हर बात को कहने का सही समय होता है। हर बात को कहने का सही समय होता है। अगर तुम समय से पहले बोले तो वह शब्द भी कांटों जैसे चुभेंगे। बुद्ध बताते हैं जैसे सूरज धीरे धीरे उगता है वैसे ही कुछ बातें समय के साथ ही खिलती हैं। जल्दबाजी में दी गई सलाह कभी कभी रिश्तों को तोड़ सकती हैं। इसलिए अगर तुम्हें लगे कि सामने वाला तैयार नहीं है तो चुप रहो, क्योंकि जब समय सही होगा तब तुम्हारी चुप्पी भी ज्ञान बनकर गूंजेगी। बुद्ध सिखाते हैं मौन भी एक उपदेश है, बस सही समय आने तक उसका इंतजार करो। 10वीं स्थिति, जब तुम्हारा मौन किसी को शांति दे सकता है। कहें कि शाम ढल रही थी। बुद्ध एक वृक्ष के नीचे ध्यान में बैठे थे। आनंद पास बैठा था, कुछ बेचैन, कुछ असमंजस में। उसने पूछा, भगवान क्या हर प्रश्न का उत्तर देना जरूरी होता है? बुद्ध ने उसकी ओर देखा, मुस्कुराए नहीं, कुछ बोले भी नहीं, बस चुपचाप उसका हाथ पकड़ा और अपने पास बैठा लिया। वो मौन, लेकिन उसमें था करुणा, समझ, अपनापन। आनंद की आंखों से आंसू बहने लगे। आनंद की आंखों से आंसू बहने लगे। बुद्ध ने फिर भी कुछ नहीं कहा, क्योंकि कभी कभी मौन वो शक्ति बन जाता है जो किसी के टूटे हुए दिल को जोड़ सकता है। बुद्ध बोले, जब तुम्हारा मौन किसी को शांति दे सकता है तो उसे उपदेश बनाने की जरूरत नहीं होती। कभी कभी चुप रहकर तुम किसी का सबसे बड़ा सहारा बन जाते हो। मौन में भी प्रेम होता है और वह प्रेम कभी शब्दों से नहीं दिया जा सकता। उस दिन आनंद को समझ आया कि बुद्ध होने का मतलब यह नहीं कि तुम बहुत बोलते हो, बल्कि यह कि तुम समझते हो कब नहीं बोलना चाहिए। मित्र, अगर आपने ध्यान से सुना है तो शायद अब आप भी समझ गए होंगे कि जिंदगी में हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता। कभी कभी चुप रह जाना ही सबसे बड़ी समझदारी होती है। और जो यह समझ गया कि कब चुप रहना है और कब बोलना है, वह समझ गया कि जीवन कैसे जीना है। ऐसे ही और बुद्ध के ज्ञान से भरी कहानियां हम आपके लिए लाते रहते हैं, ऐसे सीखने के टॉपिक की कब कहाँ बोलना है, कब कहाँ पर क्या करना है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि जीवन जीना आज के युग में बड़ा दुर्लभ होता जा रहा है। हर छोटी छोटी बात से मामला बिगड़ रहा है। इसलिए जीवन में इन बातों को बड़ी गहराई से उतारिए। मौन में वो शक्ति है जो हर रिश्ते को, हर अपने को बचा सकती है। अगर कुछ भी समझ में नहीं आए तो चुप रहो, मौन रहो, शांत रहो। जरूरी नहीं कि हर जगह अपना ज्ञान भी पी लो, क्योंकि इससे क्या होता है, मान लो कोई व्यक्ति अति दुखित है तो उसके बाद बस चुपचाप बैठ जाओ, कंधे पर हाथ रख दो, ज्ञान बांटो ही मत। वो व्यक्ति स्वयं आपसे सब कुछ कहें कि बयां कर देगा परिस्थिति, या फिर वो आपके वहां होने से, प्रेजेंट मोमेंट और शांत रहने से बहुत कुछ उसमें बदल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि जब कोई व्यक्ति किसी चीज से गुजर रहा होता है तो वहां पर ज्ञान की बजाय मौन काम आ जाता है। तो ध्यान रखें, इन 10 जगहों पर हमेशा चुप रहें, जीवन बदलने लग जाएगा। धन्यवाद।